हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस का फाइनल लेसन प्लान। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फाइनल लेसन प्लान को किस तरीके के फोल्डर में आपको रखना होता है वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे पेपर का कोई भी फोल्डर आप खुद से बना सकते हैं, पेपर की कोई फाइल फोल्डर यूज कर सकते हैं इसको यहाँ पे अटैच करने के लिए। एक ही सिंगल लेसन प्लान होता है एंड वो आपको कुछ इस तरीके के फोल्डर में रखना होता है। ठीक है, मेक श्योर आप प्लास्टिक का यूज ना करें, प्लास्टिक को अवॉइड करें। यहाँ पे जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ लेसन प्लान, ये है कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, कंप्यूटर साइंस का है, क्लास है सिक्स्थ, टॉपिक रहेगा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, सबसे पहले एक लेसन प्लान में जो चीज़ें हमें लिखनी होती है वो कुछ इस तरीके से हैं। जनरल एम्स वो एम्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं और जो हम यहाँ पे कंप्यूटर साइंस पढ़ाने से लॉन्ग टर्म पे यानी कि पूरे सब्जेक्ट से हम गोल्स, ये हमारे एम्स अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, ओवरऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, कमिंग टू फर्स्ट, यहाँ पे है प्रोवाइड फंडामेंटल नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। B is develop in them the skills of thinking and analyzing. C is create interest and scientific attitude, develop scientific attitude. Then यहाँ पे next है develop communication skills and soft skills, right? इसके बाद यहाँ पे instructional objectives है जो कि कुछ इस तरीके से है। इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। नॉलेज के यहाँ पे है स्टूडेंट्स विल बी नोइंग अबाउट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, दे विल बी ऑल्सो नोइंग अबाउट देयर फंक्शंस। मतलब बच्चों को इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पता चलेगा, साथ में उनको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के फंक्शंस के बारे में वो जानेंगे। कमिंग टू अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर फर्स्ट है स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, दे विल अंडरस्टैंड द यूसेज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन में क्या आएगा? जो चीजें देखिए बच्चा अब कर पाएगा। देखिए यहाँ पे बच्चे को उसके बारे में ज्ञान मिला, उसने समझी, अब वो अप्लाई करेगा। ठीक है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, वो समझ पाएंगे कौन से इनपुट होते हैं, कौन से आउटपुट होते हैं, कौन से दोनों होते हैं। ठीक है, कमिंग टू प्रीवियस नॉलेज एज्यूम्ड विच डिवाइसेस यू मेड, मतलब यहाँ पे आपको देखिए बच्चे से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने होते हैं प्रीवियस नॉलेज में, जिससे आपको पता चले कि हाँ बच्चे भाई इस टॉपिक को पढ़ने के लिए रेडी हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक करें कि बच्चों को पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब जो डिफरेंट चीज़ें हैं कंप्यूटर की, उनके नाम पता है या नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा विच डिवाइस यू नीड फॉर टाइपिंग इन कंप्यूटर और लैपटॉप। आप टाइपिंग के लिए क्या यूज करते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप में? बच्चे बोलेंगे कीबोर्ड। देन आप पूछेंगे विच वन इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। देखिए पॉइंटिंग डिवाइस किसको बोला जाता है? देखिए बेसिक कंप्यूटर में हम बताते हैं बच्चों को पॉइंटिंग डिवाइस माउस होता है। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा कि अगर आपको कोई वर्कशीट निकालनी हो, प्रिंट निकालना हो, तो आप कंप्यूटर की मदद से तो उसकी कमांड दोगे, बट किस पे दोगे? कनेक्ट क्या करोगे भाई? कंप्यूटर या लैपटॉप के या मोबाइल फ़ोन से भी आज के टाइम में तो कमांड दे सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं थ्रू वाईफाई, केबल कनेक्शंस, जैसे भी हो। तो क्या चीज़ है जो हमें प्रिंट देती है? तो बच्चे बताएंगे प्रिंटर होता है। फिर यहाँ पे आप बच्चों को ये दिखाएंगे, देखिए यहाँ पे आप बच्चों को हेडफोन दिखा सकते हैं, रियल असली वाले हेडफोन, या आप जो हम मोबाइल के साथ केबल यूज़ करते हैं आप बच्चों को केबल भी दिखा सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह की कुछ केबल आप स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं और पूछे कि ये क्या है। अगर आप ये दिखाते हैं तो बच्चे बोलेंगे ईयरफोन्स है। अगर आप ये हेडफोन्स बच्चों को दिखाते हैं तो बच्चे बोलेंगे मैम ये हेडफोन्स है। ठीक है, फिर बैक टू आवर लेसन, तो ये बच्चे बता देते हैं, तो इसका मतलब हाँ बच्चों को पता है कि किससे हम सुनते हैं। ठीक है, माउस मतलब कंप्यूटर से अटैच करके, लैपटॉप से अटैच करके या मोबाइल से हम किन चीज़ों की मदद से सुनते हैं। ठीक है, कोशिश करें आप हेडफोन का यूज़ करें, हेडफोन नहीं है तो ईयरफोन्स का आप यूज़, बिल्कुल ईयरफोन्स का यूज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द ईयरफोन्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप बच्चों से पूछेंगे कि आपको पता है इनपुट आउटपुट डिवाइस, जो अभी आपने इतने सारे डिवाइसेस मैंने पूछे जो कि हैं कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, हेडफोन, इनमें से कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है? देखिए हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ये पता हो, वो आंसर करें।
तो यहाँ पे आप अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ ले, बताओ जॉयस्टिक क्या होती है, लाइट पेन क्या होता है, कुछ ऐसे पार्ट्स पूछे जो हाँ बच्चों ने नहीं देखे, और उसमें पूछे क्या पता है ये इनपुट या आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 5th क्वेश्चन पे बेसिकली प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग खत्म हो जाती है। ठीक है, जहाँ बच्चे थोड़ा अटकने लगे तो यहाँ पे अनाउंस करेंगे हम अपना टॉपिक कि बच्चों आज इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे चैप्टर की इंट्रोडक्शन रहेगी। सबसे पहले आप इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे, क्या है क्या नहीं है, कौन से होते हैं कौन से नहीं होते हैं, क्या फंक्शन है। फिर एग्जैक्ट डेफिनेशन बताएंगे इनपुट डिवाइस की। साथ में बच्चे क्या करेंगे, इस वक्त आपको सुनेंगे और अपनी कॉपीज में लिखेंगे। फिर आउटपुट डिवाइस के बारे में आप बच्चों को बताएं, एग्जैक्ट डेफिनेशन। फिर आप कोई भी 5 इनपुट डिवाइस बच्चों को बताएं। जैसे कि यहाँ पे इनपुट डिवाइस लिया है कीबोर्ड, कीबोर्ड के फंक्शंस बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिया है माउस, माउस के फंक्शंस यहाँ पे देखिए बताए गए हैं। उसके बाद जॉयस्टिक है। ठीक है, जॉयस्टिक के बाद है लाइट पेन, देन माइक्रोफोन। तो यहाँ पे टोटल 5 लिए गए हैं, पांचों के बारे में अच्छे से ब्रीफ में डिस्क्राइब किया गया है। कमिंग टू हेयर कि अब बताओ, स्टूडेंट से आप पूछोगे कि लाइक 1-2 क्वेश्चंस भी आप बीच में पूछ सकते हो चाहो तो अब आप बच्चों को बोलोगे चलो अब आउटपुट डिवाइसेस पढ़ते हैं हम, कि आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। तो अब 5 आउटपुट डिवाइस आपको लेने हैं। मॉनिटर लिया, प्रिंटर लिया, और साथ में बच्चों को इनकी पिक्चर्स भी दिखाएं जो टीचिंग एड आपने प्रिपेयर किया है। मैं इस वीडियो के एंड में आपको टीचिंग एड भी दिखाऊंगी कि कौन सा आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। एक अच्छा, इजी, सस्ता और बहुत ही प्यारा अट्रैक्टिव टीचिंग एड। ठीक है, इसके बाद प्रिंटर हो गया, स्पीकर्स हो गए। ठीक है, इनकी फंक्शनिंग आपने स्टूडेंट्स को बताई। देन यहाँ पर प्रोजेक्टर्स, आफ्टर प्रोजेक्टर्स हेडफोन्स आ गए। ठीक है, जो चीज़ें अवेलेबल हो आप रियल भी यूज़ कर सकते हो, और बीच बीच में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बच्चों से पूछते रहे। फिर आप आ जाते हैं जनरलाइजेशन पे। आपने जो भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है वो जनरलाइज करें कि बच्चों आज हमने ये पढ़ा है। एक बार रिकैप्चुलेट यहाँ पे आपने बेसिकली उसको कर दिया। इसके बाद यहाँ पे रिकैप्चुलेशन के बाद अब आप देखेंगे कि आपने जो पढ़ाया है क्या वो बच्चों को समझ आया है या नहीं आया है, तो कितना आया है, नहीं आया है तो क्या और एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। तो कुछ इसलिए एवेल्युएशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप चाहें तो और क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। साथ में होमवर्क में मैंने यहाँ पे रखी है एक वर्कशीट। ठीक है, इस तरह की वर्कशीट आप बच्चों को देंगे और होमवर्क में बच्चे ये करेंगे, और आप उनको बोल सकते हैं मिनिमम आप उनको 2 दिन का टाइम दें कि आप इसको मे बी डे आफ्टर टुमारो आप इसको फिल करके लेके आओगे। देन आई विल चेक दिस एंड यू विल बी गेटिंग ग्रेड्स फॉर दिस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कंप्यूटर साइंस का फाइनल लेसन प्लान ऑन द टॉपिक इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस बनता है, जो कि 6th क्लास के लिए है, कंप्यूटर्स का, कंप्यूटर साइंस का फाइनल लेसन प्लान। तो चलिए अब देखते हैं इसके लिए टीचिंग एड्स आप किस तरीके से बना सकते हैं। लाइक, शेयर एंड कमेंट। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो साथ में सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलती हैं टीचिंग से रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू।